गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। 11th क्लास के अंदर फिजिक्स और फिजिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर हम जो स्टडी कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, गैस और लिक्विड की। उससे पहले हमने जो टॉपिक था हमारे पास में वो था स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये जो फिजिक्स ऑफ लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है जस्ट उसी की बात कर रहा है। जो नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट, किसके अंदर बात कर रहा है, रेस्ट में। किसमें बात कर रहा है, रेस्ट में। और जिसमें हम रेस्ट में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। अब रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इज कोल्ड प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ये फिजिक्स नहीं, ये प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रेशर है, अगर सॉलिड की बात करें वो डाउनवर्ड होगा, वो किसके कारण रहता था हमारा, ड्यू टू देयर वेट। बट प्रेशर जो है फ्लूइड की बात करें, गैस या लिक्विड की, तो क्या होगा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, वो पॉसिबल होगा। यहां पर ऐसा लिखा भी गया है, यूनिट क्या लिखा है, यूनिट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जो जो उसके कॉन्टेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अब इसमें हम, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैलून। क्या है, बैलून। इसके अंदर क्या हमारे पास है, गैस। क्या है, गैस, एयर है। ये जो एयर है ये कंटेनर हो गया, और इसकी जो सारी वाल है, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किधर एग्जर्ट होगा, फोर्स हर एक वाल पर सभी तरफ लगाएगी, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये इक्वली। और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रेस्ट में। किसमें बात कर रहे हैं, रेस्ट में। रेस्ट में। और ऐसा ही अगर कोई हमारे पास कल क्या था, एक बीकर ले रहे थे, ये भी कैसा कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड होगा, वो किसमें होगा, हमारे पास रेस्ट में होगा, तो वो भी प्रेशर किधर एग्जर्ट करेगा, इसकी वॉल पर करेगा। बट अगर इसी की जगह में सॉलिड ले लें, इसके अंदर क्या ले लें, इस बैलून के अंदर कोई भी रेत या फ्लोर आटा वगैरह भर दें, यहां पर तो अगर छेद करूंगा सारी की सारी हवा बाहर निकलेगी। इधर करेंगे जब भी कहीं भी होल कर दें, प्रेशर हर एक पोर्शन से इक्वल लगेगा, और वो सारी की सारी क्या होगी, बाहर आ जाएगी। बट सॉलिड के अंदर क्या होता है, अगर ये फुल भरा हुआ है, यहां पर मैं होल कर दूं, थोड़ा बहुत निकल के सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। और बट क्या पता डाउनवर्ड कोई होल कर दे तो ये सारा का सारा क्या हो जाए, आपका खाली हो जाए, ठीक है। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को यहां पर स्टडी किया है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट की बात करेगा, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर जो फॉर्मूला होता है, आप क्या था, F/A या थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहां से यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो प्रेशर की यूनिट आपके पास में क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड यूनिट क्या है, पास्कल। क्या यूनिट है, पास्कल। थर्ड यूनिट क्या है, एटमॉस्फेरिक। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 किसके इक्वल, पास्कल के इक्वल। किसके इक्वल है, पास्कल के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या थी हमारे पास, बार। क्या थी, बार। बार किसके इक्वल, 10 की 5 पास्कल 1 बार। फिर उसके बाद क्या यूनिट थी हमारे पास, टोर। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट थी mm ऑफ hg। ये आप बीपी की मशीन वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते टाइम आपके पास mm ऑफ hg ये चीजें होती हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रेशर की यूनिट। बट जनरल हमारे पास में ये है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या है, टॉपिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, वेरिएशन। क्या था, ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ या विद डेप्थ। विद डेप्थ, डेप्थ यहां इंक्लूड किसके उसमें होगा, हाइट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में। यहां पर क्या होगा हमारे पास में, डेप्थ। एक ये कंटेनर है,
अब इसके अंदर हमारे पास में क्या है, लिक्विड है कुछ। कंटेनर में लिक्विड, और इस कंटेनर के अंदर फिर एक कंटेनर और ले लिया इसने, कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लिया। बुक के अंदर सिलेंड्रिकल यूज किया गया इसलिए हम सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी शेप की। इसकी हाइट को क्या बता रहा है, यहां से यहां तक जो हाइट है आपकी इस कंटेनर की क्या है, h है। क्या है, H। और ये जो हमारे पास इसका एरिया है ये क्या है, a। एरिया दोनों का क्या है, सेम है। क्या है, सेम। इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ऊपर से वो क्या हो रहा है हमारे पास है F1। क्या हो रहा है, F1। और नीचे से जो फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, F2। और बट इसके ऊपर एक फोर्स ग्रेविटी के कारण भी एग्जर्ट हो रहा है, वो क्या हमारे पास है, mg। क्या है, mg। ठीक है। बट इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या हमारी कांस्टेंट है। लिक्विड की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो रो हमारे पास में क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद में अगर नेट फोर्स की बात करें, हम किसकी बात करें, नेट फोर्स ऑन कंटेनर जो हमारे पास में है, नेट फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, 0। क्योंकि जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स किधर से लगेगा, नीचे से। तो कंडीशन दोनों क्या हो गई हमारी, 0 की आ जाएंगी। तो इसके अंदर ऊपर से हमारी तरफ हमारे पास में कौन सा फोर्स लग रहा है, F1, और कौन सा लग रहा है, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ऊपर की तरफ हमारे पास में कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। तो यहां से हमारे पास में जो रिलेशन बनी वो क्या आ जाएगी, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। लिख सकते हैं इसको, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब वी नो डेट प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F बाई A, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA। यस और नो, F1 P1। एरिया क्या हमारे पास दोनों का सेम है। तो यहां से हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा, P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A। ये भी हो गया सिमिलरली। अब अगेन हमारे पास में डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम। और यहां से जो हमारे पास मास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रो वी। अब इसको हम लिख सकते हैं, इधर ये उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह गया, mg इज इक्वल टू P2A माइनस P1A। और ये मास किसके इक्वल हो गया हमारा, रो और v। किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये रो v, और ये क्या रह गया हमारे पास है g। a कॉमन आ गया, यहां से क्या हो गया P2 माइनस P1। और वॉल्यूम को हम क्या राइट कर सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो a इंटू h इंटू g और a, और ये P2 माइनस P1, और यहां से a से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो प्रेशर का चेंज आ रहा है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, रो h g। जो हमारे पास रो है कांस्टेंट है, और g भी क्या है, कांस्टेंट। और ये प्रेशर का जो चेंज है इसको किससे रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू रो h g। और जो डेल्टा P आया हमारे पास, दो चीजें कांस्टेंट हैं, तो प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के। अगर हाइट ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। अगर हाइट कम है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। इसके लिए अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लाइव में। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, जो ये हाइट है इसके रिस्पेक्ट में। अब यहां से हमारे पास ये पानी है, ऊपर वाले में प्रेशर क्या है, कम है हाइट के रिस्पेक्ट में, बट नीचे वाले का प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, कुछ ज्यादा हो रहा है। नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और ऊपर से धीरे धीरे हाइट के रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या है हमारा, कम। हाइट कम होगी, प्रेशर भी क्या है यहाँ पर, कम। और हाइट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा। तो प्रेशर भी क्या है हमारे पास, ज्यादा। हो गया, यस और नो, यस सर।